हेलो एवरीवन माजिद को स्वागत करुच्ची एटी हम बीएससी मेकानिक्स फर्स्ट सेमिस्टर रो ऑसिलेशन रो आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो वीडियो इंपोर्टेंट हो वीडियो से देखिबो एंड यार प्रीवियस वीडियो हम पढिथिले एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड तार ग्राफ मध्ये हम देखिथिले जो तुम देखिबा पय चाहो छ देन जाई के देखिनियो प्लेलिस्ट अछि ऑसिलेशन बीएससी मेकानिक्स फर्स्ट सेमिस्टर बोलगी सेट तुम चैप्टर पूरा वीडियो देखि परबो एंड प्लेलिस्ट तुम मेकानिक्स रो अन्य सब चैप्टर्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स मध्ये वीडियो सब देखि परबो। तो जाई के देखिनियो एठी हम पढिबा damped oscillations. Okay, so देखो simple harmonic motions which exist indefinitely without any loss of energy are called free or undamped oscillation. Okay, तबे एटा होची undamped oscillation रो definition आमे पढुछे damped oscillation. Okay, तो फर्स्ट जानिबा undamped oscillation कोन simple harmonic motions which exist indefinitely without any loss of energy are called free or undamped oscillation. Okay, तबे एटा होची सिंपल हार्मोनिक मोशन गोटे सिंपल वेव कथा जदि हम देखिबी ओके गोटे ऑसिलेशन कथा जदि हम देखिबा देन जो ऑसिलेशनटा इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करथो मींस तार कोनोसी लिमिट रहबनी ओके ए बडी चालुथबो अप टू इनफाइनाइट ओके किंतु एटा पॉसिबल नो सिंपल खाली डेफिनेशन खाली एटा ओके गोटे ऑसिलेशन जे कि एग्जिस्ट करथबो इनडेफिनेटली विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी मींस से कोनोसी एनर्जी लॉस होबो नै कोबडी होबो नै सेटा मु नेक्स्ट कहबी ओके एंड इटी तार एम्प्लीट्यूडटा कांस्टेंट ही रहबो ओके एम्प्लीट्यूडटा कांस्टेंट रहबो आउ इनडेफिनेटली से एग्जिस्ट करबो तार कोनोसी लिमिट रहबो नै देन ताको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन बोली कहल जाय किंतु एटा पॉसिबल न हो जदि गोटे पेंडुलम कथा जदि हम देखिबा देन एटा हला पेंडुलम देन से एबडी ऑसिलेट होबो ओके ऑसिलेट होबो फर्स्ट एठी आसीबो तापरे अगेन एठी आसीबो ओके तबे एबडी से ऑसिलेट होबो आ गोटे एबडी स्टेट आसीबो जतबेले से रेस्ट रे आसीबो ओके कंटिन्यूअस चलीबनी ओके एक्चुअली से कंटिन्यूअस चलीबनी ओके गोटे रेस्ट रे आसीबो गोटे टाइम परे से रेस्ट को आसीबो ओके काहे ना एठी गोटे फोर्स ताको रेजिस्ट करिवो ओके रेजिस्टिव फोर्स बोली कहा जाय और ताको डैम्पिंग फोर्स बोली मते कहा जाय ओके डैम्पिंग फोर्स बोली कहा जाय जे कि ऑसिलेशन को रेजिस्ट करिवो ओके सॉरी अपोज करिवो तो सही फोर्स जगो एटा कंटिन्यूअसली न रही कि गोटे रेस्ट को आसीबो ओके सो एटा हला डेफिनेशन जे जो ऑसिलेशन ता ओके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ता इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करिथबो मींस तार कोनोसी लिमिट रहबनी एंड इठी डैम्पिंग फोर्स ता एब्सेंट थिबो ओके तो डैम्पिंग फोर्स ता एब्सेंट नै मींस इठी कोनोसी अपोजिशन नै आ अपोजिशन नाही बोली कि ही से इनफिनिटली एग्जिस्ट करूछि ओके इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करूछि तो डैम्पिंग फोर्स जेहेतु नै तो तार अपोजिशन नाही मींस एटी कोनोसी एनर्जी लॉस होबो नाही सेति पई एनी लॉस ऑफ एनर्जी बोली कहला ओके एंड इन दिस केस द ऑसिलेशंस कंटिन्यू फॉर एवर विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ओके आउ ए केस रे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन केस रे ऑसिलेशन ता कंटिन्यू होबो फॉर एवर मींस इनफिनिटली से एग्जिस्ट करिवो विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ओके एम्पलीट्यूड एटी कांस्टेंट रहइबो किंतु एक्चुअली सेंती होएनी कोन होए डैम्प्ड ऑसिलेशन कथा जदि देखिबा डैम्प्ड ऑसिलेशन मींस सेठी डैम्पिंग फोर्सटा एग्जिस्ट करिवो ओके मींस ऑसिलेशन से अपोज करिवो आउ तार वेवटा एबडी होबो तार ग्राफटा तार एम्पलीट्यूडटा कमी कमी आसीबो धीरे धीरे कमी कमी आसीबो आ गोटे रेस्ट को आसीबो ओके येटा होचे डैम्पिंग ऑसिलेशन एटा होचे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ओके बट इन एक्चुअल केस इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑसिलेशन डू नॉट कंटिन्यू फॉर एवर किंतु एक्चुअली सेटा होएनी ओके कोनोसी ऑसिलेशन फॉर एवर कंटिन्यू होकी रहिबनी ओके इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करि परबनी okay but rather the amplitude of oscillations gradually dies down okay किंतु oscillation तो जो amplitude टा gradually dies down means तार amplitude टा धीरे धीरे कमी कमी आसीबो okay and finally the oscillation stops and finally से oscillation टा stop हे जिवो okay जेंति या को तमे इमेजिन करले मते जानि परिबो now it is because of the presence of frictional or resistive forces also known as damping forces okay तो एठी रेस्ट को आसुछि किछि टाइम परे से रेस्ट को आसुछि कोन पे आसुछि काहे ना एठी गोटे फोर्स त ताको अपोज करिवो जहा को जाउछि रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और ताको आ डैम्पिंग फोर्स बोली कि ओके एठी ए रेजिस्टेंस अछि सेति पय से इनफिनिटली ऑसिलेशन न होई कि किछि टाइम परे से रेस्ट को आसीबो ओके जहा को जाउछि डैम्पिंग फोर्स ओके जो रेजिस्टिव फोर्स था ताको डैम्पिंग फोर्स बोली कहा जाय
These dissipative forces oppose the motion of oscillating body doing negative work on the system. Okay, a damping force को dissipative force बोली मुझे कहा जाए एंड सेटा अपोज करिवो motion of the oscillating body जो बॉडी की oscillate होची से बॉडी रो नेगेटिव वर्क. ओके, नेगेटिव वर्क मींस ताको आहुरी वर्क करबा को दबो नै. ओके, से सिस्टम रे आहुरी वर्क करबा को दबो नै से अपोज करिवो डैम्पिंग फोर्स ता जा को जाची dissipative force. ओके, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तबे एठी जो अपोज करूची माने कोन यार वर्क को अपोज करुछि. ओके, तो यार वर्कटा हीट फॉर्म रे रिलीज हो जिवो. ओके, हीट फॉर्म रे रिलीज हो जिवो मींस यार एनर्जीटा लॉस हो जिवो. किंतु अनडैम्प्ड ऑसिलेशन रे कोनोसी एनर्जी लॉस हुए नाही. किंतु डैम्पिंग ऑसिलेशन रे एनर्जी रे लॉस होइथाय इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सो द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस एटा डैम्पिंग बोल लिखा है एटा होचे डैम्पिंग. ओके, DAMPING डैम्पिंग फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस विस्कोसिटी ऑफ मीडियम on the system on the oscillation is certainly considered. Okay, से पे डैम्पिंग ऑसिलेशन केस रे डैम्पिंग फोर्सेस भाबे एयर रेजिस्टेंस को निया जाए, विस्कोसिटी को निया जाए. ओके, नाउ देखिबा डैम्प्ड ऑसिलेशन रो से डेफिनेशन टा या को ही तुम मन रखिबो. द ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव और डिसिपेटिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. ओके, तबे जो ऑसिलेशन रे डैम्पिंग फोर्स टा प्रेजेंट थाए ता को जाय कोन डैम्प्ड ऑसिलेशन बोली की. ओके, नाउ देखिबा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. देखो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एटा होची इंपोर्टेंट. ओके, यार डिफरेंशियल इक्वेशन मध्ये बाहर करबा और तार सॉल्यूशन मध्ये देखिबा. ए हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हिच ऑसिलेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. ओके, तबे जो ऑसिलेटरटा ऑसिलेट होथिबो इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम मींस एठी ए रेजिस्टेंस थाई पारे कि विस्कोसिटी थाई पारे और हम जो देखिले डैम्पिंग फोर्स. ओके, तार प्रेजेंट रे जो ऑसिलेटरटा ऑसिलेट हेई थाए ताको आछे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोली की. And in this case the amplitude of oscillations gradually decreases as work is continuously done against frictional forces such as air resistance, viscosity etc. Okay, तबे एई केस रे कोन हबो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर केस रे तार एम्प्लीट्यूड ता ग्रेजुअली डिक्रीज हबो. ओके, जेहेतु इठी कोन थाउची रेजिस्टेंस थाउची, रेजिस्टिव फोर्स थाउची और डैम्पिंग फोर्स थाउची और जाको एग्जांपल भाबे निया आइची ए रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी. ओके, एटसेट्रा. यहा जगु तार ऑसिलेशन रो एम्प्लीट्यूड ता ग्रेजुअली डिक्रीज होबो. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस सच दैट ऑसिलेशन फाइनली स्टॉप्स. ओके, तो इठी एनर्जी ता लॉस हो जाउची. एनर्जी लॉस होची हीट फॉर्म रे और अन्य कोनसी फॉर्म रे मध्ये हे पारे. ओके, तो एनर्जी ता लॉस होची तो फाइनली कोन होबो से स्टॉप हो जिवो. ओके, आगु गोसु पड़ी परिबो नाही. तो ऑसिलेशन ता फाइनली स्टॉप हो जिवो. नाउ let a body of mass m oscillate under the restoring force -kx. ओके, मन करो गोटे बॉडीटा ऑसिलेट होची, मन करो ए बॉडीटा नेले ए बॉडीटा मन करो ऑसिलेट होची एंड यार रिस्टोरिंग फोर्स कोन रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला हम जानि छे आगुर हम पढि सरे छे या विषय तो से सब को आउ थरे डिटेल्स एक्सप्लेन करूनी. -kx. ओके, f = -kx एटा होची रिस्टोरिंग फोर्स जाको मु fr भाबे लिखि दोची. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स हला -kx वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x होची डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये बॉडी मन कर इड आसला तो यहाँ है डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स माने कौन तार इनिशियल स्टेट को आसवा जो फोर्स दरकार हुए ताको रिस्टोरिंग फोर्स बोली कहा जाए. तो फोर्स डायरेक्शन इड हम. ओके, फोर्स डायरेक्शन इड हम. तो आम जाने फोर्स डायरेक्शन इड अच्छी मीन्स कौन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट अच्छी से ये जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन सहित एक लिखा जाए. ओके, मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स सब बड़े डिस्प्लेसमेंट अपोजिट रे ही हुए. ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू -kx. केटा होची कांस्टेंट जाको स्प्रिंग फैक्टर बोली कहा जाए. ओके, एटा होची कांस्टेंट स्प्रिंग फैक्टर बोली कहा जाए. या विषय ए चैप्टर स्टार्टिंग रे ऑलरेडी हम पढ़ी सारी छे. ओके, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड k इज द स्प्रिंग फैक्टर. इन एडिशन ए डैम्पिंग और फ्रिक्शनल फोर्स proportional to velocity of the body but opposing the direction of motion acts represented by minus gamma v or minus gamma dx by dt where gamma is a constant called the damping coefficient. तेबे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर केस रे आम देखले फ्रिक्शनल फोर्स मध्ये एग्जिस्ट करूची. एटा होची रिस्टोरिंग फोर्स टा. ओके, एटा होची रिस्टोरिंग फोर्स टा. किंतु डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर रे डैम्पिंग फोर्स मध्ये एग्जिस्ट करूची. आ डैम्पिंग फोर्स टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो v सहित. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो v सहित एयर वेलोसिटी सहित. सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v देन f इज इक्वल टू हबो माइनस गामा v. ओके, तो नेगेटिव साइन कोन रिप्रेजेंट करूची
जे डैम्पिंग फोर्सटा वेलोसिटी रो ऑपोजिट अच्छी ओके तो वेलोसिटी जदि ए डायरेक्शन रे अच्छी देन या को अपोज करिवो डैम्पिंग फोर्सटा ओके सेति पई v सहित नेगेटिव साइन रहिला ओके डैम्पिंग फोर्सटा इतकी आउ रिस्टोरिंग फोर्सटा होची माइनस के एक्स एंड डैम्पिंग फोर्सटा हैला माइनस गामा v vटा होची वेलोसिटी एंड गामा होची कोन डैम्पिंग कोएफिशिएंट and it lekha ichi the negative sign means that the damping force is always opposite to the velocity okay velocity ro opposite re hi hobo damping force so the equation of motion for the damped harmonic oscillator is given by this okay तो equation of motion हम कोन जानि छे force equals to ma force is equal to ma तो आमे m को m लिखिबा a means कोन dx by dt होची x होची डिस्प्लेसमेंट तो dx by dt means velocity तापर अगेन जदि यार डेरिवेटिव बाहर करिया विथ रिस्पेक्ट टू t मींस d स्क्वायर x by dt स्क्वायर एटा कोन d स्क्वायर x by dt स्क्वायर मींस v रो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dv by dt माने कोन एक्सेलरेशन सेति पई ए जो एक्सेलरेशन अछि ए जगह में d स्क्वायर x by dt स्क्वायर लिखि छे ओके dt स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इट दीटा अछि fr आउ fd ओके रेजिस्टरिंग फोर्स आउ डैम्पिंग फोर्स तो दीटा एड हो ये माइनस के एक्स माइनस गामा भी ओके यहाँ हूँ एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर जानी थो तुम तो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस गामा भी जगह लिखा है डी एक्स बाय डी टी ओके यहाँ डी एक्स बाय डी टी ओके नाउ या सिंप्लीफाई करवा यहाँ दीटा कहीं अच्छे माइनस अच्छी ये गोटे प्लस रही तो माइनस डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस सॉरी m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस मो स्पीडली कहूँ तुम भलसे प्ल कर माइनस टेड आसले हो प्लस रे तो प्लस गामा डी एक्स बाय डी टी माइनस अच्छी एड हो प्लस रे तो प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0 और या को कौन करवा सबू टर्म रे m द्वारा डिवाइड करवा तो ये m बाय m हेले m टा कैंसिल हो ये गामा बाय m आउ ये हो k बाय m x इज इक्वल टू 0 सबू टर्म रे LHS और RHS रे m द्वारा डिवाइड कर ले ए इक्वेशन रे ओके तो बेटा है इक्वेशन 1 नाउ सब्स्टिट्यूट करवा गामा बाय m रो वैल्यू 2p एंड k बाय m रो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ओके एटा आगर मध्ये हम सॉल्व कर सारी छे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM सेटा पढ़ला बेले ए सब वैल्यू पुट करथिले लेकिन एठी हमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कथा देखु छे तो एठी भी सेम ए मेथड को ही फॉलो करवा गामा बाय m जगह लिखवा केते 2p एंड k by m जगह लिखा ओमेगा स्क्वायर ओके ये b हूँ डैम्पिंग कांस्टेंट एंड ये ओमेगा ओमेगा कौन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी नाउ ये सब वैल्यू को लेकिन इक्वेशन पुट कले कौन हम डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर सेम टू रहा गामा बाय m जगह लिखा 2p एंड k by m जगह लिखा ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 ओके सो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एटा हूँ differential equation of damped harmonic oscillator now देखो यार solution okay that general solution let us assume that the solution of this equation given by x equals to a into e to the alpha t okay এটা আমি ফার্স্ট কনসিডার করুছি এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা ভেরিয়েবলটা এটি x ওকে তো x equals to e to the alpha t into a এটা মনে করো ইয়ার সলিউশন ওকে ফার্স্ট আমি কনসিডার করুছে जदि एटा तार सॉल्यूशन हैला देन ए वैल्यूटा इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवो ओके नाउ x रो वैल्यू एतकी रहला तापर dx by dt वैल्यू बाहर करबा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर वैल्यू बाहर करबा आ इक्वेशन रे पुट कर दबा तो यार डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू t रे तो x रो डेरिवेटिव कोन dx by dt एंड इठी विथ रिस्पेक्ट टू t रे डेरिवेटिव बाहर करू छे तो एटा कांस्टेंट e टू द अल्फा t रो डेरिवेटिव कोन e टू द अल्फा t अगेन अल्फा t रो डेरिवेटिव हेले अल्फा का हबो सेति पई e a alpha e to the alpha t रहिला इक्वेशन 6 नाउ अगेन या को डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू t रे तो हबो dx by dt रो डेरिवेटिव d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू a alpha अछि e to the alpha t रो अगेन डेरिवेटिव हेले alpha into e to the alpha t हबो alpha आउ e alpha मल्टीप्लाई के हे गेला alpha स्क्वायर एंड e to the alpha t रहिछि इक्वेशन 7 नाउ ई वैल्यू वन को नेकी इक्वेशन रे पुट कर दियो d स्क्वायर x by dt स्क्वायर जगह ले ए वैल्यू आउ dx by dt जगह ए वैल्यू आउ x जगह ए वैल्यू ओके देखो ये पुट करा हिची नाउ देखो एठी भी a e to the alpha t अछि एठी तो
ए e to the power alpha t अच्छी ओके ये भी a e to the power alpha t अच्छी ताको हम कॉमन नहीं जीवा a e to the power alpha t कॉमन नहीं गले यार पर रहला अल्फा स्क्वायर यार पर रहला 2b अल्फा आउ a e to the power alpha t को हमें आउटसाइड नहीं छे यार पर रहला ओमेगा स्क्वायर ओके तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 होची मींस एदर एटा 0 हिथिबो नहले ई ब्रैकेट टर्म टा 0 हिथिबो ओके ए दुटा मल्टीप्लाई हे कि 0 होची मींस एटा 0 हिथिबो नहले एटा 0 हिथिबो किंतु आमे a को 0 बोली नहीं ने ओके e to the power alpha t into a या को 0 बोली नहीं ने तार वैल्यू होची x सो एटा इज नॉट इक्वल टू 0 मींस एटा का 0 हिथिबो ओके तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होबो जेहेतु एटा 0 नो एज a e to the power alpha t is not equal to 0 तार वैल्यू का हम x नहीं छे तो एटा 0 हलानी मींस एटा का 0 हिथिबो नाउ एटा होची गुटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला तुम जानि छिबो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देउछि ax² plus bx plus c is equal to 0 then यारो सॉल्यूशन फार्मूला होछि -b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a ओके a b c को नेगेटिव फॉर्मूला लिखा है तेबे इटी देखो a रो वैल्यू केते इटी किछि नै ओके इटी जेंति x अछि वेरिएबल इटी के अल्फा अछि तो इटी a जगह रे अछि केते a जगह रे अछि 1 आ b जगह रे अछि केते b जगह रे अछि इटी 2b आ c जगह रे अछि ओमेगा स्क्वायर तो सेही फॉर्मूला इटी अप्लाई कराला तेबे a मींस 1 तो -b ओके -b मींस b जगह रे अछि 2b तो ये जो -2b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर मींस 2b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac 4 a मींस इट 1 c मींस के ओमेगा स्क्वायर सेति पाइला 4 ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 को 2 रहिला 2a किंतु a रो वैल्यू केते 1 सेति पाइ 2 * 1 इज 2 नाउ देखो इठी 4 रहिछि इठी भी 4 रहिछि तो हम कॉमन नबा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 रो वैल्यू केते 2 तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाबो बाहर गले ओके स्क्वायर रूट बाहर गले से 2 मल्टीप्लाई गला देन 2 टा में कैंसिल कर देबा इटी 2 कैंसिल गले -b रहइबो एंड इटी जो कॉमन नै छे ओके से 2 सहित कैंसिल ले जाबो इटी भीतर रहइबो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन 6 ओके तो अल्फा रे दुटा वैल्यू बाहरला प्लस और माइनस रे अछि गोटे प्लस रे नबा आ गोटे माइनस रे नबा ओके सो देखो hence the general solution of equation 4 is given by जो equation 4 नहीं थे differential equation टा तार solution होबो x equals to a1 e to the power alpha 1t plus a2 e to the power alpha 2t where alpha 1 is equal to this and alpha 2 equals to this alpha रो दीटा वैल्यू बाहर करी छे ओके से गोटे प्लस लिखाइला आ गोटे माइनस लिखाइला तबे ए कंप्लीट सॉल्यूशन फार्मूला टा तमे क्लास सॉरी मैथमेटिकल फिजिक्स रे पढुथबो ओके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन दीटा पार्ट्स रे बाहर करा जाए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म रे किंतु सेही मेथड को नै कि हम एठे सॉल्व करिने ओके एठी आ गोटे मेथड रे सॉल्व करि छे किंतु मन रखि थो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन सबले दीटा पार्ट रे ही आसे ओके सेति पय एठी से दीटा पार्ट लिखाइ छी a1 e to the power alpha 1t plus a2 e to the power alpha 2t a1 a2 इटी कांस्टेंट ओके एंड अल्फा 1 अल्फा 2 रो वैल्यू तो बाहर करि छे सेठी अल्फा रो दीटा वैल्यू बाहर थिला -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओके गोटे को प्लस लिखा है ना आ गोटे माइनस लिखा है -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अल्फा 2 रो वैल्यू -b एंड इटी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओके सो x इक्वल्स कोन होबो जो अल्फा 1 और अल्फा 2 जगह ए वैल्यू मन लिखि दियो a1 e to the power alpha t थिला अल्फा 1t अल्फा 1 रो वैल्यू एटा ओके -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t प्लस a2 e to the power alpha 2t अल्फा 2 रो वैल्यू केते -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t इक्वेशन 10 okay where a1 a2 are two arbitrary constant and are found from the initial condition okay a1 a2 होची two arbitrary constant now a1 and a2 रो वैल्यू बाहर करबा okay a1 and a2 रो वैल्यू बाहर करबा and इक्वेशन 10 रे पुट करबा so देखो evaluation of constant a1 and a2 at time t equals to 0 let x equals to a0 okay तो ये देखो at time t is equal to 0 time t is equal to 0 means एटा t is equal to 0 okay तो एठी आछि आ एठी रेस्ट अछि ओके एठी आसला तापर अगेन आसीबो एठी काइनेटिक एनर्जी ता एठी मैक्सिमम होबो
एगेन ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हम मीन्स ये रेस्ट हम ओके तो टी इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ हूँ मैक्सिमम ओके डिस्प्लेसमेंट ये अधिक अच्छी मीन्स ताको एम्पलीट्यूड भाव नि जाए तो एक्स इक्वल्स टू A0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड ओके तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होची जहाँ को एम्पलीट्यूड बोली कहा जाउची नाउ टी इज इक्वल टू 0 वैल्यू ए इक्वेशन रे पुट करबा आ एक्स जगह के लिखबा अल्फा 0 सॉरी A0 देन कोन आछ देखबा एक्स जगह लिखबा A0 आउ A1 को A1 रहिला एटी टी जगह लिखबा 0 तो 0 into दिस ले 0 हे गेला e द्वारा 0 रो वैल्यू केते 1 ठीक से भली A2 को A2 रहिला आउ e द्वारा दिस into 0 0 into दिस ले 0 का हबो e द्वारा 0 वैल्यू अगेन 1 तो A1 plus A2 ही रहिला ओके तो एटा को दे देबो इक्वेशन 11 also at maximum displacement velocity is 0 okay maximum displacement रे इटी velocity 0 अछि इटी गला आ सिटी रेस्ट रे अछि मींस कोन velocity 0 अछि velocity 0 means dx by dt is equal to 0 that is at t is equal to 0 okay इटी टाइम टा 0 अछि तो इटी velocity भी 0 का हबो काहे ना इटी रेस्ट अछि okay velocity means dx by dt 0 okay so ए वैल्यू जदि हम इक्वेशन 10 रे पुट करबा देन कोन आसी देखबा ओके आ इक्वेशन 10 कोन थिला देखो इक्वेशन 10 थिला x is equal to a1 into this plus a2 into this okay मु सब कहूनी देन यार डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू t रे ओके dx by dt is equal to 0 अछि x जगह रे ए वैल्यू टा पुट करबा ओके मींस यार डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू t रे तबे यार डेरिवेटिव कोन a1 कांस्टेंट तो आवश्यक रहला e टू द्वारा अल्फा t जदी अल्फा t रो डेरिवेटिव कोन नैथिले अल्फा इनटू e टू द्वारा अल्फा t सेही फॉर्म रे एटा हला अल्फा जगह रे अछि -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू e टू द्वारा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t ओके कोटी कोटी ओमेगा को w बेल लिखा है तमे करेक्शन करिवो जदी नोट्स लिखुछ ओके एंड यार डेरिवेटिव होबो a2 ये जो कांस्टेंट टा मल्टीप्लाई हे जिवो आगरे -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू e टू द्वारा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t ओके सिंपल या को खाली डेरिवेटिव बाहर करा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रे नाउ dx by dt वैल्यू केते 0 सो एटा भी 0 हबो एट t इज इक्वल टू 0 ओके तो t रो वैल्यू 0 पुट कर दे इठी तो इटी e द्वारा 0 हबो इठी भी e द्वारा 0 हबो ए दुजन कर वैल्यू 1 e द्वारा 0 वैल्यू 1 e द्वारा 0 वैल्यू 1 तो इठी कोन रहला a1 -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एयर परेला a2 -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आउ dx by dt वैल्यू केते 0 at t is equal to 0 dx by dt वैल्यू 0 तो ए वैल्यू वन पुट कर देले नाउ याक हम सिंपलीफाई करबा देखो एठी a1 याक भीतर मल्टीप्लाई कर दियो a1 -b एठी a2 -b अछि ओके प्लस a2 -b तो एठी -b को हम कॉमन नहीं परबा ओके तो -b को कॉमन नले यार पाइ रहला a1 आउ यार पाइ रहला a2 तो a1 प्लस a2 -b को ए दिटा टर्म रो हम कॉमन नले ठीक से भली इठी a1 को इठी मल्टीप्लाई कर दबा आउ a2 को इठी मल्टीप्लाई कर दबा आउ ए दिटा कॉमन हे जिवो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इठी भी स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अछि तो ताको प्लस रे कॉमन नबा तो यार पाइ रहला प्लस a1 आउ यार पाइ रहला a2 टा इठी असले मल्टीप्लाई हेले कोन हो -a2 यार पाइ रहला -a2 इज इक्वल टू 0 ओके स्टेप वाइज कर तमे देन a1 प्लस a2 वैल्यू केते a1 प्लस a2 वैल्यू होची a0 इक्वेशन देखो a1 प्लस a2 वैल्यू केते a0 तबे ए हजार लिखाला a0 एंड एटा सेम टू सेम रही छे नाउ ये माइनस रे छी एटा से कोन हबो प्लस रे तो नेक्स्ट स्टेप रे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a1 माइनस a2 सेम टू सेम रहिला आउ ये एटा सला तो माइनस रे थला एटा से प्लस रही जाय छे नाउ a1 माइनस a2 वैल्यू केते हेबो एटा मल्टीप्लाई कर छी इसके डिवाइड दिजिवो इक्वेशन 12 ओके नाउ इक्वेशन 12 और इक्वेशन 11 को वर्तमान कौन करबा ऐड करबा इक्वेशन 11 a1 plus a2 एंड इक्वेशन 12 केते एटा a1 minus a2 ए दिटा को ऐड करबा देन इक्वेशन 1 थिला a1 plus a2 आ एटा होची a1 minus a2 आ एटा हला a0 तो a0 प्लस यार रहला b a0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओके नाउ देखो प्लस a2 माइनस a2 कैंसिल a1 प्लस a1 इज 2a1 हे जिवो आ 2 टा मल्टीप्लाई के थियो एटा से डिवाइड हे जिवो ओके तो 8 दिटा टर्म रो a0 कॉमन निया हला
यार पर 1 आउ यार पर b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तबे a0 इनटू दिस आउ इट जो 2a1 हे किथला 2 टा इट आसकी डिवाइड हे गला ओके नाउ सबस्ट्रैक्ट करबा इक्वेशन 11 रो इक्वेशन 12 टाको वर्तमान सबस्ट्रैक्ट माइनस करबा ओके तबे सेटा थिला a1 + a2 इटी ऐड करले वर्तमान सबस्ट्रैक्ट करूछे तो a1 + a2 देन ये माइनस होची ओके माइनस करूची मींस यार से तो माइनस मल्टीप्लाई कर दियो -a1 माइनस इनटू माइनस एटा प्लस हे जो प्लस a2 इज इक्वल टू सेठी a0 थिला तो a0 को a0 लिखले आ इटी माइनस करूछे से इक्वेशन रो ए इक्वेशन तो इटे जो माइनस b a0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इटे देखो +a1 -1 कैंसल a2 + a2 इज 2a2 अगेन एठी a0 कॉमन निया हला a0 यार पाइला 1 और यार पाइला b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड इट जो 2a2 के थिला 2 टा इट की डिवाइड गेला ओके नाउ a1 रो वैल्यू बाहर करले a2 रो वैल्यू बाहर करले तबे ई दीटा वैल्यू को नेकी वर्तमान इक्वेशन 10 रे पुट करबा ओके एटा ही थिला टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट a1 एंड a2 तो वर्तमान बाहर कर दै छै ओके a1 एंड a2 रो वैल्यू बाहर कर दै छै एबे ए इक्वेशन रे पुट करबा a1 रो वैल्यू एठी आ a2 रो वैल्यू एठी पुट करबा सो देखो कोन आछे x इज इक्वल टू एटी x इज इक्वल टू थिला a1 जगह लिखतले ए वैल्यूटा जो वैल्यूटा हम बाहर करि छै a0/2 into 1 plus b divided by square root of b square minus omega square and इटी e द्वार जहाँ थिला सेम टू सेम लिखाई छै e द्वार minus b plus square root of b square minus omega square into t plus तापरे a2 रो वैल्यू इठी a0/2 into 1 minus b divided by square root of b square minus omega square into e द्वार minus b minus square root of b square minus omega square into t देन एटा देखो कहा को कॉमन नबा ओके अगेन याको सिंपलीफाई कराय जे तुम छाड़ देले भी होबो इठी e द्वार माइनस b into t ओके t टा भितर मल्टीप्लाई होबो तो e द्वार माइनस bt हे जिवो आ इटी भी होबो e द्वार माइनस bt तो e द्वार माइनस bt एंड इटी भी अछि a0/2 इटी भी a0/2 ओके तो ताको हम कॉमन नहीं परबा ओके तो a0/2 आ e द्वार माइनस bt को हम कॉमन ले ओके देखो एटा प्लस रे अछि एटा एबडी अछि e द्वार a plus b को हम लिखि परबा e द्वार a into e द्वार b ई फॉर्म रे लिखि परबा ओके से थ्रू e द्वार a को कॉमन निया हैला ओके एटा प्लस रे थिला ताको कॉमन निया है e द्वार a को ठीक से बड़ी इठी भी e द्वार माइनस bt आ e द्वार माइनस bt आ a0/2 को हम कॉमन ले तो यार पर केते 1 प्लस दिस 1 प्लस b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओनली e द्वार एटा ही रहला ओके e द्वार b तो b टा ही रहला इठी e द्वार स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t ओके तो स्क्वायर रूट रे थिला बोल के स्क्वायर रूट रे का अछि एंड प्लस यार परला 1 माइनस b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू e द्वार एटा माइनस रे थिला तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t इक्वेशन 50 okay then there are different cases arise depending on the value of b and w okay अब b and w को देखिकी यार तीनटा केस आसीबो ओके केस 1 केस 2 केस 3 एटा हम नेक्स्ट वीडियो देखिबा ओके वीडियो लॉन्ग होची नहले एठी हम कंप्लीट करि थांते ओके सो एटा देखिबा नेक्स्ट वीडियो रे जदि ई वीडियो किछि जाना को पाइला देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड निज संग मान को भीतर शेयर करियो भूलिबोनी थैंक यू।